जो जागत है वो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है। तो फ्रेंड्स, ये लाइंस तो आपने सुनी ही होगी। इसका मतलब ये है कि जब हम टाइम पे यानी कि जल्दी उठ जाते हैं तो हम अपने कामों को टाइम पे अच्छे तरीके से कंप्लीट कर पाते हैं। और वहीं ये देखिए, अगर हम थोड़ी सी भी देर से उठते हैं तो हमारे काम बड़े हड़बड़ाहट से होते हैं और पूरे भी नहीं हो पाते। इसलिए हमें अपने कामों को टाइम पे पूरा करने के लिए टाइम पे उठना चाहिए, वो चाहे काम कोई भी हो, पढ़ाई का हो या घर संभालने का हो। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो फिर से आपका स्वागत है मेरे नए व्लॉग में, एक नई सुबह में। तो सुबह की ये 5:30 का टाइम है दोस्तों। आज मैं आपके साथ अपनी फुल डे जो रूटीन है, सुबह से दोपहर तक मैं किस तरह से अपने काम को मैनेज करती हूँ और टाइम पे कर पाती हूँ, वो आपके साथ शेयर करूँगी। फ्रेंड्स, मुझे आज भी याद है जब मैं छोटी हुआ करती थी तो मम्मी मेरे हमेशा सिखाते थे कि सबसे पहले उठने से के बाद सबसे पहले घर में झाड़ू निकालना चाहिए जो कि बासी होता है, और किचन में सबसे पहले अपने गैस को और सेल्फ को ज़रूर क्लीन कर लेना चाहिए। इससे एक तो कीड़े मकोड़ों का जो चलना फिरने का उसका डर नहीं रहता, और दूसरा घर में दरिद्रता नहीं आती है। तो मैं आज भी उसी चीज़ को फॉलो करती हूँ। तो बस अब मैंने अपना ड्रिंक बना लिया है और मैंने अपना गैस और सेल्फ साफ़ कर ली है, और मैं लग गई हूँ सब्जी की तैयारी में। जो मैं बना रही हूँ आज लौकी के कोफ्ते। तो मैंने लौकी को कद्दूकस कर लिया और उसमें बेसन, मिर्च, हल्दी और धनिया पाउडर और हरा धनिया मिक्स करके उसके मैं पकौड़े फ्राई कर लूँगी। और दोस्तों, मैं सुबह के नाश्ते की तैयारी रात से ही करके रखती हूँ। मतलब कि जैसे अगर मुझे सुबह कुछ भी बनाना है वो मैं रात को ही डिसाइड कर लेती हूँ मुझे सुबह क्या बनाना है। उससे क्या होता है कि हम जब सुबह उठते हैं तो हमारा टाइम वेस्ट नहीं होता कि हमें क्या बनाना है। और कुछ चीज़ों की तो तैयारी मैं रात को भी कर लेती हूँ, जैसे आलू के अगर परांठे बनाने हों या कोई सब्ज़ी ऐसी बनानी हो उसको जो कट करके रखने वाली हो तो वो मैं रात को ही कर लेती हूँ। इससे हमारा टाइम सेविंग होता है। तो सुबह ये लंच भी लेके जाते हैं तो मुझे सुबह ऐसी सब्ज़ी भी बनानी पड़ती है जिसमें चाहे टाइम लगे ना लगे, उस हिसाब से मैं थोड़ा जल्दी उठ जाती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने तड़के की तैयारी कर ली है। कोफ्ते मेरे फ्राई हो चुके हैं क्योंकि इनका 9 बजे ऑफिस लगता है, गौरवी का 9:45 स्कूल लगता है, बट वो भी 9 बजे ही घर से निकलती है क्योंकि उसने वैन पे जाना होता है। तो उसमें आपको पता ही है आधा पौना घंटा पहले ही जाना पड़ता है। तो यहाँ पर मेरी तड़के की तैयारी हो गई है। मैंने डाला है 2 प्याज और उसमें 1-2 कली लहसुन की डाली हैं और अदरक डाला है और हरी मिर्च, उसको ग्राइंड कर लिया है, बिल्कुल पीसा नहीं है। और 2 जो बड़े टमाटर थे उसको मैंने पतले पतले काट लिए और बस यहाँ पे जीरा और हींग का तड़का लगा के तो मैंने उसमें डाल दिया ये अपना मिक्सचर। इसको अच्छे से भून लेना है तेल छोड़ने तक। ये देखिए तेल इसने छोड़ दिया हमारे जो तड़के ने। अब इसमें जाएंगे मसाले, जिसमें डालूंगी मैं हल्दी, लाल मिर्च और धनिया पाउडर, और इसको अच्छे से भून लेना है। थोड़ी देर ही लगती है मसाला भूनने में, नहीं तो जल जाते हैं, इसलिए थोड़ा ही भूनना है। अब डालेंगे टमाटर। टमाटर की प्यूरी बन जाने तक उसको अच्छे से पकने तक हम उसको पकाएंगे। और जब हमारे टमाटर अच्छे से हो जाएंगे तो मैंने उसमें किया है ऐड दही 2 चम्मच। मैं वैसे दही में 1 चम्मच बेसन डाल के ऐड करती हूँ, बट बेसन मेरे पास अभी है नहीं, वो पकौड़ों में लग गया, तो मैंने दही ऐसे ही डाल दिया। इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, मीठी मीठी सब्जी नहीं लगती। तो बस यहाँ पे मैंने तड़का भून के उसमें पानी उबलने के लिए रख दिया था। पानी जब बॉयल हुआ तो उसमें मैंने डाल दिए अपने कोफ्ते, और कोफ्ते डालने के बाद इसको सिम गैस पे थोड़ी देर पकाएंगे ताकि ये हमारी ग्रेवी के साथ मिक्स हो जाए। तो देख सकते हो आप, मैंने इसको 5 मिनट के लिए पकने के लिए रख दिया था। तो देखिए हमारे कोफ्ते कितने अच्छे तैयार हुए हैं, और मैं इसको धनिया से गार्निश कर दूंगी। सब्जी मेरी बन चुकी है और यहाँ पे मैं अब बना रही हूँ परांठे, जो इन्होंने ऑफिस भी लेके जाने हैं और नाश्ता करना भी है, तो फटाफट से हम बना लेंगे क्योंकि सुबह बहुत ज़्यादा ही भगदड़ होती है, बहुत सारे काम हो जाते हैं। गौरवी को रेडी भी करना होता है, मतलब रेडी तो वो हो जाती है बट उसकी पोनी वगैरह मुझे ही बनानी पड़ती है, तो उसका फ्रूट वगैरह सारा रेडी करना होता है तो टाइम लग ही जाता है।
सो फ्रेंड्स, नाश्ता वगैरह हो गया, मेरे हस्बैंड चले गए ऑफिस, गुड्डू चली गई स्कूल और मैं और रुद्रांश रह गए हैं। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपनी किचन क्लीन, जो साथ के साथ मैं कर देती हूँ। मैं नाश्ता बाद में करती हूँ, पहले मैं किचन समेट देती हूँ। जो बर्तन सुबह लगे थे वो साथ के साथ मैंने वॉश कर दिए, क्योंकि इससे क्या होगा, हमारी जल्दी से किचन क्लीन हो जाएगी। उसके बाद क्योंकि रुद्रांश अभी सो रहा था तो मैंने सोचा उस टाइम को मैं इसमें यूज़ कर लूँ। इससे क्या होगा, हमारी टाइम सेविंग होगी और अच्छे से हमारा जल्दी से काम निपट जाएगा। नहीं तो वो उठते ही पहले उसको थोड़ा सा लाड प्यार चाहिए, तो छोटा है ना अभी, तो वो थोड़ी देर ऐसे सुस्त सा हुआ रहता है, तो फिर उसको भी टाइम देना पड़ता है। तो जब तक वो सो रहा है तब तक मैंने यहाँ पे अपनी किचन क्लीन कर ली। कहने का मतलब ये है, आपको जब भी टाइम मिले, थोड़ा बहुत एक काम कर रहे हो अगर उसमें टाइम मिलता है तो आप कोशिश करें कि दूसरा काम हम जल्दी से निपटा लें। इससे क्या होगा, हम जल्दी से फ्री हो जाते हैं और वो टाइम हम कोई किसी और काम में लगा सकते हैं या काम को दे सकते हो। तो देख सकते हो आप, मेरी यहाँ पे किचन क्लीन हो गई है। सो फ्रेंड्स, किचन मेरी क्लीन हो चुकी है और अब करीब 9:45 हो रहे हैं और मैं आ गई हूँ रूम में अपना रूम क्लीन करने के लिए। रुद्रांश उठ गया था, हमने नाश्ता वगैरह कर लिया, उसको भी मैंने करवा दिया था। तो उसके बाद मैं आ गई हूँ अब अंदर की क्लीनिंग करने, बेडरूम की क्लीनिंग करने। तो यहाँ पे ये जो फोल्डिंग है तो इसकी भी बेडशीट मैंने झाड़ दी है, रजाई वगैरह फ़ोल्ड कर दी है, क्योंकि रजाई वगैरह फ़ोल्ड कर दो ना तो आधा बेडरूम तो वैसे ही समेटा जाता है। क्योंकि रूम में जो सर्दियों में बिस्तरों का ही खलारा ज़्यादा रहता है, और तो जब बिस्तर समेट जाते हैं तो वही खलारा हमें मतलब ख़त्म ही हो जाता है, ऑर्गेनाइज हो जाता है हमारा रूम। तो बस यहाँ पे जो रजाइयाँ वगैरह हैं उसको मैं अच्छे से फ़ोल्ड करके झाड़ के रख दूँगी। आज अभी इतनी धूप नहीं निकली, नहीं तो मैं धूप में ही डाल देती। और बस ये जो पिल्लो हम यूज़ करते हैं उसको भी मैं साइड में रख दूँगी। बच्चे यहाँ पे खेलते हैं ना तो वो ऐसे दब जाते हैं, तो उसको भी सेट करके मैं रख दूँगी। और बेड पे जो हम रात का कुछ यूज़ करते हैं, कोई क्रीम है या कोई मेडिसिन है, हेडफोन्स है, वो सारे ऐसे रख देते हैं। तो वो मेरा सुबह का काम होता है, बेड में जो सामान है उसको अपनी जगह पे रख देना। और बेड खाली मेरा हो चुका है। बेड खाली करने के बाद अब मैं इसको भी झाड़ दूंगी। जैसे कि मैंने बताया, बेडशीट एक बार ही अच्छे से बिछा लो तो वो गांठें लगाई होती तो बिखरती नहीं है, तो उसको दोबारा से उठा के झाड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो बस मैं इसको ऐसे ही झाड़ दूंगी। तो देखिए दोस्तों, बेड वगैरह मैंने क्लीन कर दिया है और अब मैं पिल्लो भी लगा दूंगी, क्योंकि साथ के साथ सामान भी लगाते जाओ। जैसे कि जो चीज़ उठा के हम झाड़ते हैं तो वो साथ के साथ सेट होता जाता है, तो उसमें भी हमारा जो काम है वो फैलता नहीं है ज़्यादा। तो ये देखिए, वाटर कूलर हम ना रात को पानी गर्म करके भर लेते हैं और बार बार जाना नहीं पड़ता बाहर, क्योंकि 1 बॉटल 2 बॉटल से तो हमारा गुजारा होता नहीं, हमें बहुत ज़्यादा ही प्यास लगती है रात को। तो हम वाटर कूलर ही भर लेते हैं गुनगुना पानी करके, क्योंकि अभी सर्दी है तो पानी बहुत ज़्यादा अभी भी ठंडा आता है। तो वही वाटर कूलर फिर मैं लेके जाऊँगी किचन में, उसको वॉश करके दोबारा से भर दूँगी, ताकि बच्चों को आसानी रहे। दिन में भी बार बार गर्म नहीं करना पड़ता, इससे बार बार गैस नहीं जलानी पड़ती और एक बार में जितना पानी गर्म करना है वो हो जाता है। इससे तरह से हम अपनी टाइम सेविंग भी कर सकते हैं और गैस भी बचा सकते हैं। तो बस यहाँ पे मैं ये कॉर्नर क्लीन कर रही हूँ। यही है, हम जो लेडीज़ होती हैं जो घर संभालते हैं, मतलब अपने घर से ही हम ऐसी बहुत सारी बचत खुद से कर सकती हैं, माइंड से स्मार्ट वर्क करके। तो वही बस कोशिश होती है हमारी करने की। और यहाँ का भी मैंने कॉर्नर क्लीन कर दिया है, थोड़ी सी डस्टिंग कर दूँगी यहाँ पे भी। वैसे तो डेली करती ही हूँ, पता है आदत हो चुकी है, मतलब कि कुछ भी डेली की क्लीनिंग होती है। और जब तक ये क्लीन ना करो तो ऐसे लगता है कि हमने कुछ किया ही नहीं है, घर क्लीन हुआ ही नहीं है। तो ये ऊपर से तो डेली होता ही है डीपली, जैसे कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया, हफ्ते में 1-2 बार हमें ज़रूर कर लेनी चाहिए, उससे फ्रेशनेस रहती है। तो बस यहाँ पे मैंने क्लीन कर दिया। जो फालतू ये जो निकली है ना बुक्स, कॉपी जो गौरवी फाड़ देती है, वो मैंने भरी हुई कॉपी थी वो मैंने निकाल दी है। तो ये कॉर्नर भी मैंने यहाँ पे अब क्लीन कर दिया, लड्डू गोपाल जी को बिठा दिया उनके स्थान पे। और अभी काम के साथ साथ जैसे बच्चों को भी कुछ खाने के लिए चाहिए। गौरवी अब यहाँ पे आ गई है स्कूल से, तो
तो मैं दोनों के लिए जो मखाने होते हैं ना उसको रोस्ट करके दे रही हूँ। एक तो हेल्दी भी होता है तो और वो मांग भी रहे थे, तो बस इसको मैंने देसी घी में थोड़ा सा इसको रोस्ट कर दिया है ताकि थोड़ी देर के लिए वो ये खा ले, क्योंकि इसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है तो ये हेल्दी भी रहता है। और बाहर की चीज़ से ज़्यादा मैं ऐसी चीज़ें दे देती हूँ, ये बाहर जैसे बनते हैं। अब ये देखो गौरवी और रुद्रांश कहते हैं हमारी भी वीडियो शूट कर लो। तो यहाँ पे देखिए हमारे रोस्ट हो चुके हैं और ना इस मखाने के साथ ऐसे मिक्स सा मसाला मिला था। तो ऐसी चीज़ें दे देना बच्चों को, बाहर की चीज़ें पैकेट वगैरह देने से अच्छा है ऐसी चीज़ें हम अपने घर पे ही भून के उनको दे दें, वो हेल्दी भी रहती है और उनको लगता है ये चीज़ भी है, तो दोनों हमारा काम चल जाता है। और अपने काम के साथ साथ मैं बच्चों की खाने की फरमाइशें भी जो जो आती जाती हैं वो मैं पूरी करती रहती हूँ। तो बस आज का मेरा वीडियो यहीं तक का था। अगर आपको पसंद आए लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा।